नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं अत्यंत प्राचीन समय से चले आ रहे एक खास टोटका के बारे में, जिसे हम कौवे को रोटी खिलाने का टोटका के नाम से जानते हैं। बहुत प्राचीन समय से यह प्रयोग किया जाता रहा है। आज हम जानेंगे कि कौवे को रोटी खिलाने से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होता है, कौवे को रोटी खिलाना कहाँ तक लाभ दे सकता है एवं कौवे को रोटी खिलाने का सही विधान क्या है, यानी किस प्रकार से कौवे को रोटी दें ताकि आपको समुचित रूप से लाभ प्राप्त हो सके। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान काकभुसुंडी के ही रूप में कौवा पूजनीय पक्षी माना जाता है, यानी कौवा सीधे सीधे काकभुसुंडी से संबंध रखता है, यानी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौवे को सेवा के रूप में रोटी खिलाना, पानी पिलाना जैसे टोटके का विधान बताया गया है। कौवे को रोटी खिलाने से सबसे पहले शनि से जुड़े सारी समस्याएं दूर हो जाती है। कौवे को शनि की सवारी भी माना जाता है, यानी शनि देव प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है। कौवे को यदि आप नियमित रूप से रोटी खिलाते हैं तो ऐसा निश्चित मानिए कि शनि के सारे अशुभ प्रभाव जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। खासकर शनि की ढैया, शनि के साढ़े साती जैसे अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कौवे को रोटी खिलाने का विधान बताया गया है। शनि से जब आपका जीवन विशेष बाधा, विघ्न और कष्ट में आ गया हो तो आपको भी कौवे को नियमित रूप से रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। दूसरे लाभ के रूप में अगर कहा जाए तो कौवे का सीधा सीधा संबंध पितरों से जोड़कर देखा जाता है, यानी पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या जन्म पत्रिका में पितृदोष बन गया हो तो उससे निदान के लिए, उसके समाधान के लिए कौवे को रोटी खिलाने का विधान बताया गया है। यानी कौवे को रोटी खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। और हम लोग के क्षेत्र में ऐसी कहावत है कि देवता माने तो माने, पितृ ना माने, यानी अगर पितृ का श्राप है, पितृ आपसे कुपित हैं तो किसी भी देवी देवता की पूजा आपको समुचित लाभ नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में पितृदोष के शांति के अनेक उपाय बताए गए, लेकिन सबसे सरल उपाय कौवे को रोटी खिलाने का उपाय माना जाता है। यह अत्यंत आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसे भी पितृदोष हो या ना हो, कौवे को रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। और जब पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है तो निश्चित मानिए कि आपके ऊपर देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलने लगता है। कौवे को रोटी खिलाने से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसमें तीसरे नंबर पे जो लाभ है वह है घर की सुख शांति को बढ़ाने के लिए यह टोटका किया जाता है। किसी किसी घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है, वहाँ का वातावरण अशांत हो जाता है, लोग आपस में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में मानिए कि कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति आपके घर में है, यानी घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए भी कौवे को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। कौवे को रोटी खिलाने से जुड़े अन्य लाभों की अगर चर्चा की जाए तो शरीर के स्वास्थ्य बाधा को दूर करने के लिए, विवाह शादी में आ रहे बाधा, विघ्न और विलंब को दूर करने के लिए एवं घर में सुख समृद्धि और सौहार्द बढ़ाने के लिए, धन लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए जैसे अनेक लाभ दे सकता है कौवे को नियमित रूप से रोटी खिलाना। आइए अब हम जानते हैं कि कौवे को जो रोटी खिलाते हैं उसके लिए क्या विधि विधान करना चाहिए, या कहें कि सही तरीका क्या है जिससे कि आपको समुचित लाभ प्राप्त हो सके। कौवे को रोटी खिलाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौवे को जो आप रोटी दे रहे हैं उसे अपने बाएं हाथ से किसी जगह पर रखें जहां पर कौवा आकर उसे ग्रहण कर ले, उसे खा ले। यानी जब हम कौवे को रोटी देते हैं तो उस समय बाएं हाथ का प्रयोग करना विशेष लाभ देता है। कौवे का संबंध पितरों से है, शनि देवता से है। इन चीजों का सीधा सीधा बाएं अंग पे वास होता है, यानी बाएं अंग से किए गए क्रिया का सीधा सीधा लाभ आपको दिखाई देता है। तो यहाँ भी कौवे को रोटी खिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौवे को जो रोटी आप निकाल कर रखने जा रहे हैं, रखते समय बाएं हाथ से उसे रखें। तब आप देखिएगा कि कौवे को रोटी खिलाने से आपको 100% लाभ दिखाई देने लगेगा।
कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कौवे को रोटी तो बहुत दिन से खिला रहे हैं, परंतु उन्हें समुचित लाभ नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में भी इस बात को परिवर्तित करने से, यानी बाएं हाथ से रोटी रखने से आपको समुचित लाभ दिखने लगेगा। कौवे को रोटी खिलाने में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि मौसम के अनुसार, यानी यदि गर्मी का मौसम हो, जब पानी की आवश्यकता हो, उस समय रोटी के साथ साथ कौवे के पीने के लिए पानी भी रख दिया करें, जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ दिखाई देने लगेगा। इस विधान को, इस टोटके को बिल्कुल श्रद्धा से, विश्वासपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के ग्रह खराब होने से, मन में समुचित विचार नहीं आने से, यानी श्रद्धा विश्वास नहीं रहने पे जब आप कौवे के लिए रोटी रखते हैं तो कौवा उस रोटी को ग्रहण नहीं करता है, यानी उस रोटी को नहीं खाता है। ऐसी स्थिति में भी आपको जो कौवे के रोटी खिलाने से लाभ बताए गए हैं वह प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः कौवे को रोटी खिलाते समय श्रद्धा विश्वास के साथ और भगवान काकभुसुंडी को ध्यान करते हुए उस रोटी को बाएं हाथ से किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां कौवे आसानी से आकर उस रोटी को ग्रहण कर लें। यदि आप भी हैं इन समस्याओं से परेशान तो एक बार इस उपाय को आजमाकर अवश्य देखें। जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की जैसे चीजें आसानी से प्राप्त होने लगेगी। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रह जाएगी। दुख, दरिद्रता और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जिन लोगों के ऊपर भगवान काकभुसुंडी का आशीर्वाद मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, उन लोगों के जीवन बदलने में देर नहीं लगती। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़े नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।